तो हम लोग के 10th तक क्वेश्चन हो गए थे 6.3 एक्सरसाइज एनसीईआरटी। आज 11th क्वेश्चन करना है, ठीक है। इलेवेंथ क्वेश्चन क्या है देखते हैं। इलेवेंथ क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप टू व्हिच आर टेंजेंट टू द कर्व। कर्व हमको दिया y इक्वल टू x माइनस 3, ठीक है। y इक्वल टू x माइनस 3 फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 2 और कर्व ये दिया हुआ। कर्व ये है जहाँ पे x नॉट इक्वल टू 3, ठीक है। x नॉट इक्वल टू 3 तो होगा ही, क्योंकि अगर x 3 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, 1/0 इनफाइनाइट होता है, ठीक है। तो वो चीज नहीं हो पाएगी, ठीक। एक्सप्रेशन ही क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, तो हम करेंगे क्या फिर इसका। तो सही बात लिखी है। तो उसके बाद अब हम क्या करना है कि सारी लाइन, वो सारी लाइन निकालिए जिसका स्लोप 2 है। तो पहले हम इसका स्लोप निकालें। स्लोप क्या आएगा, dy बाई डी एक्स, इसका कर दो डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में u बाई वी लगा के, ठीक है। जब u बाई वी लगा करोगे तो v स्क्वायर u डैश 0 इंटू एक्स माइनस 3 माइनस एक्स माइनस 3 का 1 और 1 का तो 1 है ही, 1 इंटू 1, ये आ जाएगा 1 माइनस का 1 अपॉन एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन में कुछ था है नहीं, लेकिन इसको डिस्कस करने का एक मतलब है, इस वजह से इसको डिस्कस करते हैं। क्या मतलब है अभी समझ में आएगा। dy बाई डी एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 3। अब कह रहा है कि वो सारी लाइन का स्लोप निकालिए, वो सारी लाइन निकालिए जिनका स्लोप 2 है। तो अगर स्लोप 2 है तो dy बाई डी एक्स को 2 के बराबर होना चाहिए। तो dy बाई डी एक्स हमारा 2 के बराबर होगा। तो यानी कि -1 अपॉन एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर हमारा 2 के बराबर होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये माइनस इधर भेज दो जरा, तो 1 अपॉन एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू -2, ठीक है। अब अगर हम इसको इस तरीके से सॉल्व करें तो ये सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 1/2। अगर हम ऐसे करें इसको इस तरीके से क्या किया हमने, अगर हम इसके नीचे 1 मान लें, ठीक है, ये 2 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू -1/2 आ रहा है। क्या किसी का स्क्वायर -1/2 होता है, ठीक है। और दूसरी बात, अगर इसका स्क्वायर हम खोलेंगे तो इसके ऊपर अंडर रूट लगाएंगे, ठीक है। और अंडर रूट लगाएंगे, स्क्वायर रूट लगेगा, तो स्क्वायर रूट -1/2 का कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। -1/2 का कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। रियल नंबर तो नहीं मिलेगा, इमेजनरी मिलेगा, जो कि हम लोगों ने उसमें पढ़ा है कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है। तो इसका ऐसी कोई भी लाइन पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि इसका स्क्वायर -1/2 के बराबर आ रहा है। ऐसी कोई लाइन पॉसिबल नहीं है जो जिसका स्लोप 2 हो, क्योंकि ये इक्वेशन ही होल्ड नहीं करती, ठीक है। ये इक्वेशन होल्ड नहीं कर, लेकिन आप लास्ट में क्या लिखेंगे, देयर इज नो एनी लाइन which slope is 2, which slope is 2, ठीक है। ये हो गया हमारा 11th, इसीलिए इसको डिस्कस किया था, बाकी उसमें कुछ था नहीं। 11th क्वेश्चन हो गया। उसके बाद हम आते हैं 12th क्वेश्चन इसी तरीके का है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस जिनका स्लोप 0 है, ठीक है। dy बाई डी एक्स निकाल लेना, इसका उसको 0 के बराबर कर देना, वहां से जो भी वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है। और फिर y की वैल्यू निकाल लेना, तो वो जो है y एक्स वाई मिल जाएगा। जब एक्स वाई मिल जाएगा तो हम आसानी से लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। जो भी एक्स वाई आएंगे, एक आएगा, दो आएगा, जो भी पेयर आएंगे,
उससे लाइन आसानी से निकल सकती है। ठीक है, तो इसको डिस्कस करने से कोई फायदा नहीं है। हम जाते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। 13 नंबर क्वेश्चन जो है वो इलिप्स की एक इक्वेशन दी हुई है। एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 1। इलिप्स की इक्वेशन है। दो चीज कह रहा है कि हमें टेंजेंट निकालनी है पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, फर्स्ट बात कह रहा है कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस टेंजेंट निकालनी है, और दूसरी बात कह रहा है कि पैरेलल टू वाई एक्सिस टेंजेंट निकालनी है। ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हमने सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में लिखवाया था जब इंट्रो दे रहे थे एक्सरसाइज का। उस टाइम बताया था कि एक्स एक्सिस के पैरेलल जब कोई लाइन होती है तो डी वाई बाई डी एक्स जीरो हो जाता है, और वाई एक्सिस के पैरेलल जब कोई लाइन होती है तो उसका डी वाई बाई डी एक्स इनफाइनाइट हो जाता है। तो कुल मिला के इसका डी वाई बाई डी एक्स हमको निकालना पड़ेगा, और फिर उसके अकॉर्डिंग पैरेलल टू एक्स एक्सिस या पैरेलल टू वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग उसको हम जीरो या इनफाइनाइट करेंगे। ठीक है, राइट साइड कर दो जरा। तो अब इसका डिफरेंशिएशन निकालो। एक्स स्क्वायर 9 प्लस वाई स्क्वायर 16 इक्वल टू 1। 1/9 तो कांस्टेंट है इसमें, 1/9। ठीक है, 1/9 तो कांस्टेंट है। एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिख लो पहले यहाँ पे। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, बोथ साइड। क्या आ जाएगा यहाँ, 1/9 कॉमन आ गया, 2x आ जाएगा, और ये 1/16 कांस्टेंट है, और ये y स्क्वायर है, और x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y स्क्वायर है तो 2y तो लिखेंगे ही, और प्लस dy इंटू dy बाई डी एक्स भी लिखेंगे। ये x नहीं है, y है। ठीक है, तो उसका भी करना पड़ेगा, और 1 का तो 0 होगा x के रिस्पेक्ट में, कांस्टेंट है। यहाँ से dy बाई डी एक्स क्या, ये देखो 2 से ये 8 हो गया। ठीक है, 2 8 जा 16, ये आ गया 2x बाई 9 प्लस y बाई 8 dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। यहाँ से dy बाई डी एक्स क्या आएगा, dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, y बाई 8 2x बाई 9, dy बाई डी एक्स हमारा आ जाएगा 2x बाई 9, ये नीचे आएगा इसके, फिर ये y बाई 8 आएगा इस तरीके से। जब इसको लिखेंगे तो 2x बाई 9 इंटू 8 बाई वाई, ये इस तरीके से। ठीक है, कुछ कैंसिल आउट हो नहीं रहा है, इसको मैं से लिख देते 16x अपॉन 19y। ये आ गया dy बाई डी एक्स। अब क्वेश्चन कह रहा है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो अगर dy बाई डी एक्स है, ठीक है, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जो टेंजेंट है हमारी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो अगर इस कोई भी जो हमारा इलिप्स है उस पर कोई पॉइंट होंगे x1, y1 जिसपे टेंजेंट ड्रॉ की गई होगी, तो हम मान लेते हैं x1, y1 पॉइंट है वो, तो 16x1 अपॉन 9y1, हम x1, y1 उसमें पुट कर देंगे। यही तो हम करते आ रहे हैं अभी तक, 10 क्वेश्चन में यही काम किया था हमने। तो x1, y1 हमने इसमें पुट कर दिया। अब स्लोप इसका 0 है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स x1, y1 0 के बराबर, और 0 के बराबर यहाँ से तो 16x1 9y1 इक्वल टू 0। यहाँ से x1 बराबर आ गया 0। ठीक है, x1 0 आ जाएगा, यहाँ से इसमें जाके मल्टीप्लाई होकर 0 x1 0 आ गया। अब क्या करो, हमें इलिप्स तो ये दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर समथिंग, तो x1 y1 तो उसके होल्ड कर रहे हैं ना, उस पे हैं, तो यानी कि उसको सेटिस्फाई करेंगे, तो यानी सेटिस्फाई करेंगे तो उसमें रखो उन पॉइंट्स को।
x1 स्क्वायर प्लस वाई, ये आ गया y1 स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 1। x1 क्या दे रहा है तुमको 0, तो 0 पुट कर दो जरा इसमें, 0 का स्क्वायर बाई 9, y1 का स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 1, तो 0 ही हो गया पूरा। y1 स्क्वायर इक्वल टू 16 आ जाएगा, तो y1 क्या आ गया प्लस माइनस 4। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्लस माइनस 4 होगा। तो अब हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, जिन पे टेंजेंट ड्रॉ होगी और वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। वो पॉइंट्स हो गए, x1 तो 0 है हमारा, y1 हमारे दो आ रहे हैं, एक +4 और एक -4, तो पॉइंट्स हो गए 0, 4 एंड 0, -4। दोनों पॉइंट्स पे जो टेंजेंट ड्रॉ की जाएगी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। ठीक है, इसी तरीके से वाई एक्सिस का निकाल लेना। ठीक है, सेम प्रोसेस वाई एक्सिस का, यहाँ तक आ गए। अब इसको इनफाइनाइट के बराबर कर देना, इनफाइनाइट के बराबर कर देना, तो जैसे इसमें यहाँ तक आ गया हमारा। ठीक है, अब जब हम पैरेलल टू वाई एक्सिस की बात करेंगे, पैरेलल टू वाई एक्सिस में क्या हो जाएगा, 16x1/9y1 हमारा इनफाइनाइट के बराबर होगा। तो अगर इसको ऊपर कर दे, इसको नीचे कर दो, तो ये 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 1/0 इनफाइनाइट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से 9y1/16x1 0 के बराबर, यानी कि यहाँ से y1 0 आ जाएगा। y1 0 आ गया तो फिर से इसी इक्वेशन में y1 की जगह पे 0 पुट करेंगे तो x1 निकल के आ जाएगा हमारा। ठीक है, हमारी इक्वेशन थी x1 स्क्वायर बाई 9 प्लस y1 स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 1। इसकी जगह y1 की जगह 0 पुट कर दो, तो x1 स्क्वायर बाई 9 तो 0 हो गया। ठीक है, बाई 16, x1 कितना, x1 स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो x1 कितना आ जाएगा, यहाँ से x1 आ जाएगा +-3। ठीक, सेम इसी तरीके से तो हमारे पॉइंट्स आ जाएंगे 3, 0 और -3, 0। ठीक है, 3, 0 और -3, 0। ठीक, तो एक आंसर हमारा ये होगा पहले वाले का, और दूसरे वाले का ये होगा। ठीक है, नोट कर लो क्वेश्चन। कुछ नहीं है, 5वें में भी। फर्स्ट पार्ट करते हैं। y इक्वल टू क्या है, x की पावर 4 -6x³ प्लस 13x स्क्वायर -10x प्लस 5। हमको टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है, दोनों की इक्वेशन पूछी है। ठीक है, एट 0, 5 टेंजेंट की भी इक्वेशन बताइए, नॉर्मल की भी इक्वेशन बताइए। एट 0, 5 dy/dx निकाल लें, क्योंकि स्लोप तो निकालना पड़ेगा, टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी चाहे नॉर्मल की। dy/dx क्या आएगा, x की पावर 4 का 4x³, इसका 18x स्क्वायर यही आएगा, क्योंकि इसको x की पावर 3 को 3x स्क्वायर लिखें, 6 × 3 18 आ जाएगा। इसका 26 26x, इसका -10 और 5 का 0। ठीक है, तो वो नहीं लिख रहे हैं। dy/dx निकल के आ गया। ठीक है, हमको dy/dx निकल तो गया, अब हमको टेंजेंट किस पॉइंट पे चाहिए, 0, 5 पे, तो dy/dx में हमको 0, 5 पुट करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे जैसे हमको चाहिए था तो x1, y1 लेट करते थे, यहाँ पे x1, y1 दिए गए, तो 0 और 5। 0, 5 पे क्या आ जाएगी, 0 का क्यूब, 18 का 0 प्लस 26 तो 0 -10, सब 0 हो जाएंगे, 0 0 0, ये -10 आएगा, है ना। इतना आया, स्लोप तो आ गया, टेंजेंट का स्लोप आ गया। ठीक है, अब टेंजेंट का स्लोप आ गया तो इस पॉइंट पे निकालनी है टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट which passes through
0,5 0,5 से जो टेंजेंट पास करती है उसकी हमें इक्वेशन चाहिए। तो उसकी इक्वेशन उसकी इक्वेशन क्या होगी? एक पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन जिसका स्लोप क्या है? -10 है। तो ये हो जाएगा y माइनस y1, 0,5 से जा रही है तो y1 कितना होगा? 5। स्लोप कितना हो गया? y माइनस y1 क्या होती है इक्वेशन? y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1 होती है 1 पॉइंट से जाने वाली जिसका स्लोप m होता है उस लाइन की इक्वेशन। y माइनस 5 m कितना होगा? -10, x माइनस x1 कितना? 0 दिया है। y माइनस 5 इक्वल टू -10x सुधर ले आओ। 10x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0। टेंजेंट की इक्वेशन आ गई हमारे पास। ठीक, नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है तो उसके लिए हमें नॉर्मल का स्लोप चाहिए। तो टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे से 90 डिग्री पे होते हैं, बताया था। तो नॉर्मल का स्लोप कितना आ जाएगा? स्लोप ऑफ नॉर्मल बताया था कि m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 करते हैं तो वहां से क्या आ जाता है? जैसे m1 गिवन है तो हमें m2 निकालना है तो m2 आ जाएगा -1/m1। तो m1 ये दिया हुआ है तो -1/m1 ये आ गया। कितना आ गया? 1/10। ठीक है, नॉर्मल का स्लोप निकालने के क्या करते हैं? -1 अपॉन टेंजेंट का स्लोप। ठीक है, बस आ जाएगा निकल 1/10 आ जाता है। यह m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 से समझाया था। ये 1/10 आ गया। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना आसान है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, और वो भी कहाँ से पास कर रही है? यहीं से। नॉर्मल विच पासेस थ्रू 0,5, उसकी इक्वेशन आ जाएगी y माइनस वही 1 पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन जिसका स्लोप अब ये हो चुका है y माइनस y1 m x माइनस x1, y माइनस 5 1/10 x। इधर कितना आ जाएगा? ठीक है, ये चीज पता है ना। जैसे कि यहाँ इक्वल टू लगा है तो यहाँ इक्वल टू नहीं लगाते हैं, फिर यहाँ पे इस तरीके का साइन लगाते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है कि अगर ये सही है तो आगे जो हम लिख रहे हैं वो भी सही है। ठीक है, दो इक्वल साइन एक साथ नहीं लगाए जाते हैं किसी भी इक्वेशन वगैरह दिख रहे हैं तो। ठीक है, तो हम ये साइन लगाएंगे हमेशा। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पे। अब ये क्या आएगा? अब 10 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन में, क्या आ जाएगा? 10y माइनस 50 इक्वल टू x। ये आ जाएगा x माइनस 10y प्लस 50। उधर जाएगा, उधर उसको भी उधर ले गए 0। ये नॉर्मल की इक्वेशन निकल करके आ गई। ठीक, हमने टेंजेंट और नॉर्मल दोनों की इक्वेशन निकाली। ठीक है, हम देखते हैं इसका 5वां क्वेश्चन जो थोड़ा सा अलग टाइप का है। 5th क्वेश्चन, x इक्वल टू दिया है cos t और y इक्वल टू दिया है sin t और t दिया है π/4। ठीक है, एट t इक्वल टू π/4 पे हमको इसकी टेंजेंट और नॉर्मल दोनों की इक्वेशन बतानी है हमको। x किस फॉर्म में है? t की फॉर्म में है। ठीक है, y किस फॉर्म में है? t की फॉर्म में है। और हमें निकालना है dy/dx, या इसमें पैरामीटर जो है t है, इसमें पैरामीटर t है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? dx/dt निकालेंगे। dx/dt कितना आ जाएगा? -sin t। सिंपली t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो cos t का क्या आ जाएगा? -sin t। इसी तरीके से dy/dt जो हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? cos t। sin t का क्या होगा? cos t। अब वो t है बस क्या, तो बाकी तो वही है जैसे x का करते तो वैसे ही है। अब यहाँ t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। जब dy/dx निकालेंगे तो क्या आएगा? वो आ जाएगा dy/dt अपॉन dx/dt। dy/dt इक्वल टू अपॉन dx/dt। dy/dt कितना आ रहा है? cos t अपॉन माइनस sin t। इसको हम लोग माइनस का cot t कह सकते हैं।
cot t, cos t अपॉन sin t, cot t होता है और माइनस का तो माइनस लगा दिया। अब dx dy बाई dt हमको टेंजेंट किस पॉइंट पे चाहिए, t जहाँ पाई बाई 4 हो, t जहाँ हमारा क्या हो पाई बाई 4 हो, तो जहाँ पे हमारा t पाई बाई 4 होगा, ठीक है, तो इसका मतलब उस पॉइंट पे हमको टेंजेंट भी निकालनी पड़ेगी, तो हम पाई बाई 4 t इक्वल टू पाई बाई 4 पे उसका स्लोप निकालें, तो माइनस कॉट टी, ठीक है, ये आ गया, पाई बाई 4 रखेंगे तो ये आ जाएगा माइनस कॉट पाई बाई 4, और 10 पाई बाई 4 1 होता है, 10 45 डिग्री, 45 की तो है ही है, तो कॉट 45 की क्या होगा 1 ही होगा, लेकिन माइनस लगा तो माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 अपॉन 1 करोगे तो भी तो 1 ही होगा, तो ये 1 आ जाएगा, माइनस 1 आया स्लोप हमारा, वो भी टेंजेंट का, ठीक है। इक्वेशन निकालनी है, इक्वेशन निकालने के लिए क्या करो, अब हमको पॉइंट्स तो कहीं दिख नहीं रहे हैं, पॉइंट्स निकालेंगे हम x, अब ये एट पाई बाई 4 लिखा है, t जब पाई बाई 4 तो x पाई बाई 4 पे कितना आ जाएगा cos पाई बाई 4, x हमारा अभी जो दिया है वो cos t दिया हुआ है, हाँ, अगर हम इसको निकालना चाहें x एट किस पे t इक्वल टू पाई बाई 4 पे, ये आ जाएगा cos पाई बाई 4, और cos पाई बाई 4 होता 1 बाई रूट 2, cos 45 बोलते हैं इसको पाई बाई 4 को, पाई क्या होता है 180 डिग्री, 180 बाई 4 कितना होगा 45 डिग्री, ठीक। अब इसी तरीके से y हमारा दिया है साइन टी, तो जब y को हम निकालेंगे t इक्वल टू पाई बाई 4 पे, ये आ जाएगा साइन पाई बाई 4 साइन 45 डिग्री, और साइन 45 भी कितना होता है, तो हमको दो पॉइंट्स भी मिल गए, x और y हमको मिल गया 1 अपॉन रूट 2 कॉमा 1 अपॉन रूट 2, और हमको स्लोप टेंजेंट का ये मिल गया, अब तो इक्वेशन निकल जाएगी, ठीक है। y माइनस वाई वन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, y माइनस वाई वन, तो y माइनस वाई वन कितना है रूट 2, ये क्या है ये x1 है, ये y1 है हमारा, इंटू m, m कितना माइनस 1, x माइनस x1, ठीक, इसको सॉल्व कर लेना, आंसर निकल के आ जाए, हो सकता है एनसीईआरटी में इस तरीके से ना आ रहा हो, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा, y माइनस 1 अपॉन रूट 2, अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसको, अब रूट 2 से क्या करोगे, रूट 2 से पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई कर दो, इस तरीके से रूट 2 वाई माइनस 1 रूट 2 एक्स माइनस का प्लस 1, क्या हो जाएगा रूट 2 एक्स प्लस रूट 2 वाई माइनस 2 बराबर 0, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए उसका स्लोप चाहिए, तो स्लोप क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन टेंजेंट का स्लोप तो माइनस 1, ये भी ये कितना आ गया 1, तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल क्या आ जाएगी y माइनस वाई वन, और वाई वन क्या है पॉइंट्स तो वही रहेंगे जिस पे निकालनी है, ठीक है, ये हो गया, इंटू m क्या आ रहा है इसका 1 1 आ रहा है, x माइनस 1 अपॉन रूट 2, इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, जिस तरीके से इसको सॉल्व किया हमने इसी तरीके से इसको सॉल्व कर लेना, नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है, ये था इसमें t इक्वल टू पाई बाई 4, x इक्वल टू कॉस टी और y इक्वल टू साइन टी, ठीक है, तो ये एक तरीके से क्या था हमारा, कौन सा कर्व था ये कौन सा कर्व था, अगर हम x स्क्वायर x का स्क्वायर करें और y का स्क्वायर करें और दोनों को ऐड करें तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा कि नहीं आएगा, देखो क्या दिया था, x हमको दिया था cos t, y क्या दिया था sin t, अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो x स्क्वायर क्या आ गया cos स्क्वायर t, y स्क्वायर कितना है sin स्क्वायर t, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर हमने किया तो कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी, और कॉस स्क्वायर टी साइन स्क्वायर टी क्या हो जाएगा 1, ये किसकी इक्वेशन है
इसकी इक्वेशन लग रही है, याद करो, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, सर्किल की इक्वेशन, ठीक है, जिसके सेंटर ए कॉमा बी होते थे, रेडियस आर होती थी, ठीक है। अभी तो इसके सेंटर क्या है, 0,0 है और रेडियस 1 है, ठीक है। तो ये इस तरीके से सर्किल बन जाएगा जिसकी रेडियस 1 होगी, ठीक है। और यहाँ कोई पॉइंट होंगे जो 1/√2 और 1/√2 करके आ रहा है, तो यहाँ कोई किसी पॉइंट पे हम इसको मान लेते हैं 1/√2, 1/√2, और इस तरीके से इस पॉइंट से टेंजेंट जा रही होगी और इसी के परपेंडिकुलर नॉर्मल आ रहा होगा जिसकी इक्वेशन हमसे पूछी जा रही है, ठीक है। क्वेश्चन तो हो गया था, लेकिन क्वेश्चन के अंदर की चीज बता रहे हैं, ठीक है। ये सर्किल है, ठीक है, सर्किल के ऊपर टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ हो, नोट करो। फिफ्टीन नंबर क्वेश्चन हो जाएगा वैसे, चलो देख के समझ लो कैसे करना है। हमको एक कर्व दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, इसमें हमको पैरेलल टू द लाइन 2x minus y plus 9 equal to 0, parallel to the line 2x minus y plus 9 equal to 0 and perpendicular to the line, और वो लाइन है हमारी 5y minus 15x equal to 13, ठीक है। ये तो वाला है। हमको टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है, उस टेंजेंट की इक्वेशन जो पैरेलल टू दिस लाइन है और परपेंडिकुलर टू दिस लाइन है, टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है, तो पैरेलल टू दिस लाइन है, इसका मतलब क्या हुआ, कोई लाइन किसी लाइन के पैरेलल होती है तो क्या बताया था हमने ये बताया था कि अगर दो लाइन पैरेलल होती हैं, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिख पाया था कि दो लाइन अगर पैरेलल होती है तो m1 बराबर m2 होता है, यानी कि फर्स्ट लाइन का m1 और सेकंड लाइन का m2 दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर हमको टेंजेंट की इक्वेशन, इसके टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है और वो इस लाइन के पैरेलल है, इसका मतलब कि इसका स्लोप इस लाइन के स्लोप के बराबर कर दें अगर हम, ठीक है, तो वहां से जो कंडीशंस आएंगी उसके थ्रू हम इस कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं और उसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वही काम हमको करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसका स्लोप निकाल लें, इस कर्व का। इस कर्व का स्लोप आएगा dy by dx, 2x minus 2 ये आ जाएगा। और ये लाइन जो दिख रही है इसका स्लोप कितना होगा बता सकते हो, ऐसे देख करके भी बता सकते हैं, ठीक है। और नहीं समझ में आ रहा तो y बराबर mx प्लस सी में कन्वर्ट कर दो इसको, जरा y को इधर करो और 9 को इधर ही रहने दो, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 9 इक्वल टू वाई, y इक्वल टू mx प्लस सी फॉर्म हो गया। m कितना हो गया इसमें 2, m2 हो गया। इसका मतलब इस लाइन का स्लोप और इस ये पैरेलल है उसके, तो ये जो स्लोप है ये इसके बराबर होगा। उससे पहले हम कोई पॉइंट्स मान लेते हैं जिस पॉइंट पे हमको टेंजेंट बनानी है, तो dy by dx हम निकालेंगे उस पॉइंट पे x1, y1 पे, तो 2x1 minus 2 और dy by dx at x1, y1 हमारा किसके बराबर हो जाएगा 2 के बराबर। तो यहाँ से 2x1 minus 2 इक्वल टू 2, तो यहाँ से x1 कितना आ जाएगा 2, ठीक है। ये लग जाएगा 4 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो x1 आ गया 4। अब x1 4 आ गया तो y1 भी तो चाहिए होगा इसकी करस्पॉन्डिंग, तभी तो हम टेंजेंट निकाल पाएंगे। तो x1, y1 कहाँ माना हमने, कर्व पे माना है, यानी कि ये x अगर कर्व पे है तो ये इस कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब है कि y1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, x1 स्क्वायर माइनस 2x1 प्लस 7 होगा। कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए इसको। अब x1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो,
टू स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 7 कितना आ गया 4 माइनस 4 प्लस 7 y1 आ गया 7। तो रखोगे तो 4 माइनस 4 प्लस 3 7 आ गया। तो पॉइंट्स आ गए 2,7। अब 2,7 पर टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लो। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 2,7। ठीक, 2,7 पे निकालो तो y माइनस y1 कितना है 7। m कितना है, m तो क्वेश्चन में ही पता चल गया था पहले ही, इसके पैरेलल था ना, तो जो m होगा वही इसका भी m होगा। तो 2x माइनस 7 सॉल्व कर लो, y माइनस 7 इक्वल टू 2x माइनस 14। तो 2x माइनस y माइनस 7 इक्वल टू 0। ये आ गई हमारी टेंजेंट की इक्वेशन।